हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है आर क्यूब से आर क्यूब तक का, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा एक्स प्लस टू जेड। इस ट्रांसफॉर्मेशन का आपको रेंज स्पेस निकालना है, रैंक निकालना है, नल स्पेस निकालना है और नलिटी निकालना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज स्पेस निकाल लेते हैं। अब ये रेंज स्पेस क्या होता है, रैंक क्या होता है, नल स्पेस क्या होता है, नलिटी क्या होता है, हम इससे के पहले वीडियोस में ये सारी चीज़ बातें समझ चुके। तो इस वीडियो में हम इनको निकालना सीखेंगे, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से इन चीज़ों को निकाला कैसे जाता है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले हम रेंज स्पेस और रैंक निकालने का तरीका सीखेंगे। इसमें ये जो आपके पास वेक्टर स्पेस है आर क्यूब, सबसे पहले हमें इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस सेट है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस सेट है, उसको हम कहते हैं E1 E2 E3। अब ये E1 E2 E3 क्या है? E1 का मतलब होता है 1 0 0, E2 का मतलब होता है 0 1 0, E3 का मतलब होता है 0 0 1। ये तीनों के तीनों क्या हैं? आर क्यूब के बेसिस वेक्टर्स हैं। ये तीनों बेसिस वेक्टर हैं और पूरा ये बेसिस सेट है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से ये वेक्टर्स यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले हम T1 0 0 फाइंड आउट करेंगे। आप खुद यहाँ पर पुट करके देखो तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो 1 0 1 मिल रहा है। आप चेक कर लें एक बार। ऐसे ही इसको पुट करेंगे। अब हर बार आपको बेसिस, ये जो बेसिस सेट होगा ना आर क्यूब का, वही पुट करना होगा। अब हम 0 1 0 पुट करते हैं। तो 0 1 0 में आप देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पर आप पुट करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 1 और 0। एक बार आप भी चेक करके देख लें यही आंसर आ रहा हो। अब हम पुट करेंगे 0 0 1। तो x और y दोनों 0 0 होंगे। ये तो 0 हो गया, यहाँ -1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया। एक बार आप भी चेक कर लें। तो अब आप देखें ये जो तीन वेक्टर्स थे आर क्यूब के वेक्टर्स थे, आर क्यूब का जो बेसिस सेट है उसके वेक्टर्स थे। इनको जब यहाँ पर पुट किया इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, हमारे पास ये वेक्टर्स आए। ये वेक्टर्स क्या हैं, आर क्यूब के वेक्टर्स हैं। ठीक हो गया। ये जो वेक्टर्स होते हैं इनको रेंज कहा जाता है और ये जो है वेक्टर्स इनको डोमेन कहा जाता है। तो ये डोमेन हो गए और ये रेंज हो गया। तो अब आपको रेंज मिल चुके। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, रेंज स्पेस फाइंड करना है। तो रेंज स्पेस फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये आया है इसका क्या यूज़ है। तो अब आप ध्यान रखें कि ये जो तीन वेक्टर्स आए हैं, इन तीन वेक्टर्स को इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करने के बाद इन तीन वेक्टर्स के लिए मैं एक सेट ले लेता हूँ B1 और उसके अंदर इसको रख देता हूँ। ये मैंने यहाँ लिख दिया 0 -1 2। अब आपके पास ये जो सेट बना, इस सेट के वेक्टर्स जो हैं, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। क्योंकि अगर ये लीनियरली, पहले मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बता चुका था ना, ये रेंज है। तो ये जो रेंज है इसी से रेंज स्पेस निकाला जाता है और इसी से रैंक निकाला जाता है। तो इसी को रेंज स्पेस तब कहेंगे जब ये जो है तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तभी इसको रेंज स्पेस कहा जाएगा। और पता करने के लिए कि ये रेंज स्पेस है या नहीं है,
इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इशेलॉन मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले 1 0 1 लिख लेते हैं, फिर ये 2 1 0 लिख लेते हैं, फिर ये 0 -1 2 लिख लेते हैं। अब आपको पता है हमें रो को ज़ीरो बनाना पड़ता है, तो मैं इस रो को ज़ीरो बनाना चाहूँगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये अप्लाई कर देता हूँ कि R2 - 2R1, आप इसको अप्लाई करें तो ऊपर को तो कुछ नहीं होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करेंगे, 0 होगा, ये 1 ही रहेगा और ये -2 होगा। नीचे 0 -1 2 आ गया। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ R3 प्लस R2। अब मैं इसमें ये अप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये 0 1 -2 हो गया और ये आपका 0 0 0 हो जाएगा। तो अब आप देखें फाइनली हमारे पास ये जो वेक्टर्स था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं था। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो इसके किसी भी वेक्टर्स को हम, किसी भी रो को हम ज़ीरो के इक्वल नहीं बना पाते। तो ये वेक्टर फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसी को रो इशेलॉन मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो 2 रोज बच गए हैं, यही 2 रोज जो हैं इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब 3 वेक्टर्स जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट थे। तो अब ये 3 वेक्टर्स जो हैं 2 वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इस 2 वेक्टर्स को मैं लिखूं जरा, पहला है 1 0 1 और दूसरा है 0 1 -2। तो ये जो हमारे पास अब वेक्टर आया है, ये जो हमारे पास सेट आया है, इस सेट में ये 2 वेक्टर्स हैं और ये 2 वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास ये जो रेंज आया था, ये हमारे पास एक सेट बना था, इस सेट को हमने रिड्यूस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो हमारे पास सेट आया है इसके अंदर 2 वेक्टर्स हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज स्पेस। क्या बोलेंगे, रेंज स्पेस। ठीक हो गया। और रेंज स्पेस के वेक्टर्स जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो फिर यहाँ पर रैंक क्या आ गई हमारे पास, रैंक ऑफ टी आ गई। कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पर, 2। तो इस तरीके से हमने इसकी रैंक निकाल ली, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी रैंक निकाल ली। तो अब हम बात करेंगे नलिटी की। नलिटी क्या होता है, इसके पहले की वीडियो में हम समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम इसको क्वेश्चन को करके देखेंगे नलिटी कैसे निकालते हैं। तो नलिटी निकालने का तरीका क्या है कि ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें इस हिस्से को आपको ज़ीरो रखना पड़ता है। तो इसका मतलब है टी एक्स वाई जेड को आप किसके इक्वल रखोगे, ज़ीरो के इक्वल रखोगे। और जब इसको ज़ीरो के इक्वल रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 2y, y - z, x + 2z किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। ज़ीरो का मतलब है कि 0, 0 के इक्वल होगा। दोनों तरफ इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा x + 2y = 0, y - z = 0, x + 2z = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, z मिल गई। अगर मैं ये y की वैल्यू z यहाँ पुट कर दूंगा तो दोनों इक्वेशन एक जैसी आ जाएंगी, तो इसको यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू यहाँ से -2z आएगी, क्योंकि तुम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पुट करने से आपको यही मिल जा रहा है। तो आप पुट कर भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं भी पुट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद क्या करना होता है कि आपको x y z को इस तरीके से रो मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिखना चाहो तो इसका यूजुअल फॉर्म में लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करोगे, x की जगह आप क्या पुट करोगे, -2z पुट करोगे। y की जगह क्या पुट करोगे, z, और z की जगह क्या रखोगे, z रखोगे। इन सब में से z बाहर आ जाएगा तो ये हो गया -2 1 1। अब आप ये देख सकते हैं कि x y z ये वेक्टर कहाँ लाई करता है, ये वेक्टर इस वेक्टर स्पेस में लाई करता है।
तो इसका जो ये वेक्टर है उसको हमने -2, 1, 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन की -2, 1, 1 का मल्टीपल के रूप में शो कर दिया। इसमें जो z है वो इंडिपेंडेंट है, तो एक्स वाई जेड को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसमें जो हमारे पास ये आया है ये एक इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो इस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को अगर मैं एक सेट में लिख दूं, जो कि मैंने लिख दिया, तो इसी सेट को हम बोलते हैं नल स्पेस। क्या बोलते हैं? नल स्पेस। और अगर हमें नलिटी निकालनी, नलिटी ऑफ टी का मतलब होता है कि इस नल स्पेस में कितने वेक्टर्स हैं? एक वेक्टर है। तो इस क्वेश्चन में हमें रैंक निकालना था, नलिटी निकालनी थी, तो दोनों हमने निकाल दी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपने कि रैंक ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ आपका वी के। जिस क्वेश्चन में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे।